तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज हम पाँचवा लेसन मैट्रिक का हिंदी का पाँचवा लेसन सॉल्व करेंगे। इसका नाम नागरी लिपि है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामस्य शब्द अंकित है। पहला ऑप्शन है बादशाह जहांगीर ने, दूसरा है बादशाह अकबर ने, तीसरा है बादशाह औरंगजेब ने और चौथा है बादशाह बाबर ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था। पहला बहादुर, दूसरा महादेव, तीसरा देव, चौथा ददन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है काशी क्या है। असुर नगरी, देव नगरी, पशु नगरी, डी में है पक्षी नगरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देव नगरी। उसके बाद चलते हैं, कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। पहला है बुद्धों का, दूसरा है शैव मुनियों का, तीसरा है वैष्णवों का और चौथा है जैनों का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैनों का। और पांचवा क्वेश्चन है, धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। पहला है शिलाहार शासक केसी देव, उसके बाद है राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष, उसके बाद है परमार शासक भोज, उसके बाद है प्रतिहार शासक महेंद्रपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है छः नंबर क्वेश्चन है, मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है। एक खरोष्टी, दो मागधी, तीन है ब्राह्मणी और डी देवनागरी। इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी। इसमें दिया है सातवां नंबर क्वेश्चन है, गुणाकार मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की। पहला है मराठी भाषा में, दूसरा है पंजाबी भाषा में, तीसरा है बंगला भाषा में, चौथा है अंग्रेजी भाषा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की। पहला है दिल्ली में, दूसरा है जौनपुर में, तीसरा है वर्धा में और चौथा है इलाहाबाद में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। पहला है गुरुमुखी लिपि में, दूसरा है ख्रोष्ट लिपि में, तीसरा है ब्राह्मणी लिपि में और चौथा है देवनागरी लिपि में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है, इस सब का नाम नहीं पता है हमका, उसके बाद बताते, ये शब्द जो है इसका नाम नहीं पता है। इस शब्द का इस अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है। ए नेपाली से, बी मराठी से, तीन तमिल से, डी बांग्ला से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है बांग्ला लिपि प्राचीन नगरी लिपि की है। ए पुत्री, बी बहन, सी भगिनी, डी बहू। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है। इसका पहला ऑप्शन है नगर लिपि में, दूसरा है ब्राह्मणी लिपि में, तीसरा है नंदी नागरी लिपि में और चौथा है गुरुमुखी लिपि में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया है। पहला है देवगिरी के राजाओं का, दूसरा है विजयनगर के राजाओं का, तीसरा है राष्ट्रकूट के राजाओं का और डी है चोल राजाओं का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है टकसाल का संबंध है। ए सिक्कों से, बी अभिलेखों से, सी लिपि से, डी अनाज से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर
ए। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है। ए जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी सिख धर्म से, डी वैष्णव धर्म से। इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। ए गुणाकार मूले, बी रामचंद्र शुक्ला, सी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डी बाबूराम सक्सेना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। ए अक्षरों की कहानी, बी भारतीय लिपियों की कहानी, सी अक्षर कथा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है मराठी, इसका भी हो जाएगा। उसके बाद है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। ए ब्राह्मणी, बी नंदी नागरी, सी देवनागरी, डी मराठी लिपि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, सिद्धम क्या है। मंत्र, सिद्ध योगी, साधु, एक प्रकार की लिपि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है। इसका सही आंसर हो, मतलब पहला ऑप्शन है प्रयाग, दूसरा ऑप्शन है काशी, तीसरा ऑप्शन है मथुरा और चौथा ऑप्शन है उज्जैन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है, मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा। ए है अल-बेरूनी, बी है इबन बतूता, सी है मार्को पोला, डी है देवराय प्रथम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 22 नंबर है, अमोघ वर्ष कौन था। एक विद्वान, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, एक कवि, एक राजवैद्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है, महिर भोज की ग्वालियर प्रस्तृत किस भाषा में है। ए है प्रकृति, बी है अपभ्रंश, सी है संस्कृत, डी है हिंदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 24 नंबर, बैतमा कहाँ है। ए इंदौर के पास, बी इलाहाबाद के पास, सी पुणे के पास, डी पटना के पास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है, ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। ए नंदी नागरी लिपि, बी देवनागरी, सी गुजराती, डी ब्राह्मणी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है, हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, बी खरोष्ट लिपि में, सी गुजराती लिपि में, डी ब्राह्मणी लिपि में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 27 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को फिर से पढ़ते हैं। विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया, अथवा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में हैं। ए ब्राह्मणी लिपि, बी सिद्धम लिपि, सी नंदी नागरी लिपि, डी नागरी लिपि। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है, नागरी लिपि कब एक सर्वदेशीय लिपि थी। ए 15वीं सदी में, बी ईसा पूर्व काल में, सी 8वीं-11वीं सदी में, डी कभी नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी। ए नंदी नागरी, बी कौन-करनी, सी ब्राह्मणी, डी सिद्धम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है, गुणाकार मूल्य का जन्म कब हुआ।
ए 1935 ईस्वी में, बी 1936 ईस्वी में, सी 1937 ईस्वी में, डी 1938 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1935 ईस्वी में। 31 नंबर क्वेश्चन है, गुणाकार मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? ए धारा नगरी के, बी मेवाड़ के, सी कन्नौज के, डी अजमेर के। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद है, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? ए पाटलिपुत्र, बी कुसुमपुर, सी बिलासपुर, डी देवनगर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुणाकार मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने संबंध लिखे? ए 1500 से अधिक, बी 2500 से अधिक, डी 3500 से अधिक, सी 3500 से अधिक, डी 4500 से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 35, भारतीय लिपियों की कहानी किन की प्रसिद्ध रचना है? ए गुणाकार मूल्य, बी नलिन विलोचन शर्मा, सी महादेवी वर्मा और डी सुमित्रा नंदन पंत। इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है, इस्लामी शासक का प्रारंभ काल है 12वीं सदी, बी 13वीं सदी, सी 14वीं सदी, डी 15वीं सदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है, गुणाकार मूल्य की मृत्यु कब हुई? ए 1995 ईस्वी में, बी 1999 ईस्वी में, सी 2005 ईस्वी में, डी 2009 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2009 ईस्वी में। इसके बाद है, नागरी लिपि के प्रारंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? ए पूर्वी भारत, बी पश्चिमी भारत, सी दक्षिणी भारत, डी उत्तरी भारत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है, बैतमा दान पत्र किस काल का है? ए 1020 ईस्वी में, उसके बाद है 1021 ईस्वी में, उसके बाद है 1022 ईस्वी में, उसके बाद है 1023 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? उसके बाद इसका ऑप्शन है, ए 8वीं सदी, बी 6ठी सदी, सी 9वीं सदी, डी 4थी सदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है, निबंध के लेखक हैं ए गुणाकार मूल्य, बी अज्ञाय, सी पंत, डी प्रसाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं उत्तर भारत की, बी पश्चिम भारत की, सी पूर्वी भारत की, डी दक्षिण भारत की। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। रामायण की रचना किस भाषा में है? ए संस्कृत, बी हिंदी, सी उर्दू, डी अंग्रेजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? ए साक्षात्कार, बी निबंध, सी भाषण, डी कहानी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी निबंध। उसके बाद है, 45 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? ए देवनागरी, बी ब्रह्मनागरी, सी नंदी नागरी, डी विजयनागरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है, 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? ए अकबरनामा, बी शाहनामा, सी पद्मनामात, डी रामचरितमानस। इसका सही आंसर नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद है, दक्षिण भारत में द्राविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? ए तमिल, बी तेलुगु, सी मराठी, डी कन्नड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है, सरहापाद की कृति है? ए दोहा कोश, बी पृथ्वीरासो, सी मृच्छक टिकम, डी मेघदूतम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है,
दोहा कोश किसकी रचना है? ए सरपाद की, बी रसखान की, सी जीवानंद दास की, डी गुरु नानक की। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हिंदी की के आदि कवि हैं। ए चदबर दाह, अमीर खुसरो, सी बिहारी लाल, डी सरपाद। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? ए मैक्स मुलर ने, बी बिरजू महाराज की, सी गुणाकार मूल्य, डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? ए देवनागरी, बी खरोष्टी, सी सैरसेनी, डी ब्राह्मणी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है ददांती दुर्ग किस वंश का शासक था? ए राष्ट्रकूट, बी गंगवास, सी प्रतिहार वंश, डी परमार वंश। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है विद्यानुराग के लिए प्रसिद्ध है? ए भोज, सी दंती दुर्ग, सी महेंद्र पाल, डी श्री गंग राजा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है उसके बाद है 55 नंबर क्वेश्चन है दंती दुर्ग के चाचा का नाम क्या था? ए श्याम, बी भोज, सी कृष्ण, डी रामचंद्र। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है गोमटेश्वर का भव्य पुतला कहाँ है? ए सरवन बेलगोल, बी कन्नौज, सी कलिंग, डी बेतमा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है 18वीं सदी में शिलाहारों का राज्य कहाँ स्थापित हुआ? ए उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद है किस शासक का व्यक्तिगत नाम देव था? ए विक्रमादित्य, बी दंतुग्ध, सी महिर भोज, डी चंद्रगुप्त प्रथम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? ए गुजर प्रतिहार, बी परमार, सी गुप्त, डी राष्ट्रकूट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है राष्ट्रकूट की नई राजधानी कहाँ थी? ए मन्य खेट, बी धारानगरी, सी कनौज, डी कलिंग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है गणित सार संग्रह की रचना किसने किया था? ए दंती दुर्ग, बी महावीराचार्य, सी विक्रमादित्य, डी महेंद्र पाल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है गंगवंश के शासकों का संबंध वर्तमान के किस क्षेत्र से था? ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा। उसके बाद है ब्रह्म शैली का प्रचलन भी था? ए उत्तर प्रदेश में, बी महाराष्ट्र में, सी उड़ीसा में, डी तमिलनाडु में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ ख़त्म हो गया। अब अगला वीडियो में अगला लेसन करेंगे। थैंक्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए